प्यारे बच्चों, आज एक्टिव पैसिव सम के कुछ महत्वपूर्ण नियम आपको बता रहा हूँ। कुछ टिपिकल नियमों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। रूल फर्स्ट, अपने इससे पहले आप असर्टिव की एक्टिव से पैसिव वॉइस, उसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की एक्टिव से पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की एक्टिव से पैसिव वॉइस, इसके बाद इम्परेटिव की बना चुके हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज की बना चुके हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, इनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। ध्यान से इस ऑडियो को सुने। अगर रूल हमारा फर्स्ट है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज होती है विधिसूचक सहायक क्रियाएं, जैसे विल, शैल, कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, ought to। इनकी खास पहचान ये होती है कि इनके बाद एक्टिव वॉइस में वर्ब थर्ड आता है, वर्ब फर्स्ट आती है, और पैसिव वॉइस में बी लगाकर इनके बाद बी आती है। अगर निगेटिव है तो नोट के बाद बी आएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमारा एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस अगर नोट है तो नोट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे दे शुड नॉट डिसओबे देयर एल्डर्स, तो पैसिव वॉइस इसकी बनेगी प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस नोट अगर है तो नोट, उसके बाद बी लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा ये पैसिव वॉइस बनेगा, देयर एल्डर्स शुड नॉट बी डिसओबेड बाई देम। हमारा सेकंड रूल प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एवरीबडी आए, एवरीवन आए, समबडी आए, एनीबडी आए, एनीवन आए, तब हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय बाई लगाकर इनको नहीं लिखते, अर्थात इनको हटा देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। जैसे एवरीवन हैज़ डन हिज वर्क एवरी डे, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बनेगा, हिज वर्क हैज़ बीन डन एवरीबडी। बाई एवरीवन नहीं लिखेंगे, इनको हटा देंगे। रूल थर्ड, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड के बाद टू आया हुआ है, क्या आया हुआ है प्यारे बच्चों, टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही हैज़ टू हेल्प मी टूडे, तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड प्लस टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो आई हैव टू बी हेल्प्ड बाई हिम टुडे। अगर इसके बाद रूल फोर्थ इस तरह से आया हुआ है, इट इज़ टाइम प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा एग्जाम्पल होगा, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। तो स्ट्रक्चर बनेगा पीवी का हमारा, इट इज़ टाइम जो का त्यों प्लस फोर लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस टू लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, ये पैसिव वॉइस हमारी बनेगी। इसके बाद यदि प्यारे बच्चों वन आया हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, या वन का पॉजेसिव केस वंस आया हुआ है ONE', तो हम इनको हटा देते हैं। जैसे वन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट हो तो नोट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, किसी को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, तो पैसिव वॉइस बनेगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट अगर है प्लस बी प्लस अगर मॉडल ऑक्सिलरीज है तो बी आएगा प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ड्यूटी मस्ट बी डन, ये नहीं आएगा, वंस नहीं आएगा, वन नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल है प्यारे बच्चों, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सरकमस्टांसेस या पॉवर्टी आए, क्या है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में या एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा सरकमस्टांसेस या पॉवर्टी आए, तब हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हटा देते हैं।
जैसे सरकमस्टांसेस ओब्लाइज्ड मी टू लिव इन सहारनपुर, परिस्थितियों का आभारी हूँ सहारनपुर रहने के लिए। तो क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाते समय हम सरकमस्टांसेस को हटाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज लगाएंगे। आई वाज ओब्लाइज्ड टू लिव इन सहारनपुर, सरकमस्टांसेस को हटा देंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट रूल, यदि एक्टिव वॉइस की क्रिया वैक्सिस या एस्टोनिश या सरप्राइज आए तब हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय इनके पश्चात सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते समय बाई न लगाकर एट लगाते हैं, अर्थात इन क्रियाओं के पश्चात बाई न लगाकर पैसिव वॉइस बनाते समय एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हर बिहेवियर हैज़ एस्टोनिश्ड हर टीचर, तो पैसिव वॉइस बनेगी हर टीचर हैज़ बीन एस्टोनिश्ड एट हर बिहेवियर, न कि एस्टोनिश्ड के बाद हम बाई नहीं लगाते बल्कि पैसिव वॉइस बनाते समय एट का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए हैं मैंने आपको, हर सेंटेंस के अलग अलग हैं, कुछ टिपिकल कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बताए हैं। प्यारे बच्चों, इन नियमों को आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक और इनको अपनी नोटबुक में करना है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, तो इस तरह से अगर कोई टिपिकल सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में आए तो इन नियमों के आधार पर करना है। धन्यवाद।